ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। दुआ। हैदर, आप यहाँ हैं तो अम्मी के पास कौन है? अकेली नहीं है, राहत साहब है उनके साथ। ठीक है, मैं अम्मी से मिल के आती हूँ। एक सेकंड, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। जी बोलिए। क्या तुम भी दादी अम्मी की तरह चाहती हो कि गजल इस घर में नहीं रहे? तुम्हारी खामोशी तुम्हारे इरादे जाहिर कर रहे हैं। हैदर, बात ये नहीं है। तो बात क्या है? हैदर, सोचने वाली बात तो ये है कि दादी अम्मी ने जैसा सलूक गजल के साथ किया वो क्यों किया। गजल ने दादी अम्मी की बेइज्जती की थी, इसीलिए मैंने खुद देखा था। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं खुद सुना है कि गजल बुजुर्गों का कितना ख्याल रखती है, कितना मान देती है हमारे घर में, खासकर दादी अम्मी और अम्मी का। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना दुआ कि उसने कुछ कहा और तुम लोगों ने किसी और तरीके से उसे समझ लिया। ऐसी भी तो मिसकम्युनिकेशन हो सकती है ना। और तुम तो दादी अम्मी का मिजाज अच्छी तरह से जानती हो कि वो बड़ा चढ़ा के बातें करती है, और तुम भी उनका साथ देने लग गई हो। तुम्हें जरा भी अम्मी की फिक्र नहीं है। अम्मी की हालत देखी है ना तुमने। बिल्कुल। तो फिर अम्मी के बारे में सोचो। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम चाहती हो कि गजल इस घर में नहीं रहे तो उन पे क्या बीतेगी, सोचा है तुमने? तुम जानती हो ना गजल अम्मी के कितने करीब है। दुआ, जैसा तुम करना चाहती वैसे तुम हो नहीं। तुम अपना मिजाज मत भूलो प्लीज। किसी की भी मदद करनी हो तो हमेशा वहां खड़ी हो जाती हो, एक बार सोचती नहीं हो। अगर कोई तुम्हें जिम्मेदारी दे तुम बाखूबी उसे निभाती हो। गजल की जिम्मेदारी तुम्हारे लिए बोझ कैसे बन गई? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। तुम लोग ही चाहते थे कि गजल इस घर में रहे, उसकी देखभाल करना तुम लोग चाहते थे, तुम चाहती थी। अचानक क्या बदल गया? हैदर, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस। तो क्या बात है? गजल की दिमागी हालत सही नहीं है, ये सब जानते हैं। इस हालत में वो इस घर से निकल गई तो कुछ भी हो सकता है। उसकी जान को खतरा हो सकता है। दुआ, किसी की जिंदगी बचाना भी एक नेकी का काम होता है। इस वक्त गजल का ख्याल रखना हम दोनों की जिम्मेदारी है, और मुझे तुम्हारी सपोर्ट चाहिए। गजल इसी घर में रहेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।